हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का इंग्लिश में मड ऑन द नोज इस पोएम को पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर को करेंगे। मड ऑन द नोज इसका मतलब क्या हुआ? नाक पर कीचड़। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, आपको कैसा लगता है जब बारिश होती है? हैव यू एवर प्लेड इन मड, क्या आपने कभी मिट्टी में खेला है? इज योर एक्सपीरियंस सेम एज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम, क्या आपका अनुभव वही है जो कविता में वर्णित है, जो कविता में कहा गया है? तो चलिए कविता को पढ़ते हैं, पोयम को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। देखिए कह रहा है रीड एंड एंजॉय, पढ़े और आनंद लें। देखिए मड ऑन द फिंगर्स मतलब हुआ उंगलियों पर कीचड़। मड ऑन द टोज पैरों की उंगलियों पर कीचड़। ठीक है, मड ऑन द हेयर बालों पर कीचड़। मड ऑन द नोज नाक पर कीचड़। मेक्स मी हैप्पी मुझे खुश कर देता है। टू प्ले इन मड मिट्टी में खेलने के लिए। वॉक विथ ए साउंड ध्वनि के साथ चलो। थर्ड थर्ड थर्ड, ठीक है। इट इज रियली फन टू यह वास्तव में मज़ेदार है। स्प्लैश इनटू द वाटर पानी में छींटे मारो। कोल्ड हॉट और रैंड सर्दी गर्मी या बरसात। इट डज नॉट मैटर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट प्ले विथ मड मिट्टी से मत खेलो। सेज माई मदर मेरी माँ कहती है। बट बिजी इन मड लेकिन कीचड़ में व्यस्त। हु केयर्स टू बोदर किसे परेशान करने की परवाह है। हा हा हा। तो इस तरीके से ये पोयम है। ये बच्चा पानी में खेल रहा है और उसकी माँ पानी में खेलने से मना कर रही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डज द चाइल्ड लव टू प्ले इन मड? इन विच सीजन डू वी सी मड मोस्टली? व्हाट डिड द बॉयज मदर से? तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं तीनों क्वेश्चन का आंसर को करेंगे। ठीक है, आगे देखिए बी नंबर में कह रहा है राइट डाउन द न्यू वर्ड्स विच यू लर्नड इन दिस पोयम। आपने इस पोयम से कौन सा नया वर्ड सीखा? तो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। आगे कह रहा है आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डज द चाइल्ड लव टू प्ले इन मड, बच्चे को मिट्टी में खेलना क्यों अच्छा लगता है? तो आपको आंसर यहाँ से करना है द चाइल्ड लव्स टू प्ले इन मड बिकॉज इट मेक्स हिम हैप्पी। बच्चे को मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है क्योंकि इससे उसे खुशी मिलती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन में कर रहा है इन विच सीजन डू वी सी मड मोस्टली। इसमें कह रहा है सबसे अधिक कीचड़ हमें किस मौसम में दिखाई देता है? तो देखिए इसमें आपको आंसर करना है वी सी मड मोस्टली इन रेनी सीजन। हम बरसात के मौसम में ज़्यादातर कीचड़ देखते हैं, मतलब सबसे अधिक बरसात के मौसम में कीचड़ दिखाई देता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है व्हाट डिड द बॉयज मदर से, लड़के की माँ ने क्या कहा? तो आंसर आपको करना है द बॉयज मदर सेड नॉट टू प्ले इन द मड। लड़के की माँ ने कहा कि मिट्टी में मत खेलो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखिए बी नंबर में कह रहा है राइट डाउन द न्यू वर्ड्स विच यू लर्नड इन दिस पोयम। तो यहाँ पर कह रहा है पोयम से आपको कौन सा नया वर्ड सीखने को मिला, तो उस वर्ड को यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे थर्ड THUD, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे एक केयर भी लिख लीजिए CARE, है ना, केयर्स। उसके बाद स्प्लैश भी लिखिए SPLASH, स्प्लैश। और मैटर भी आप लिख सकते हैं MATTER, मैटर। रियली REALLY, रियली। बोदर भी लिखिए BOTHER। इस तरीके से कई यहाँ पर वर्ड हो सकता है।
ठीक है। तो अगर आपको कुछ अलग लिखना है तो आप पोयम को देख के अलग भी लिख सकते हैं। साउंड है, हैप्पी है, नोज है, हेयर, टोज, इस तरीके से फिंगर्स, बहुत सारे वर्ड है। तो आपको जो अच्छा लगे आपको लिख लेना है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके का वर्ड बताया हूँ तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही वर्ड लिखना है कि नहीं। तो चलिए अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग बाय चेंजिंग वन लेटर एट ए टाइम। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है, ए नंबर में कह रहा है चेंज। जैसे देखिए PEN इंटू HEN हैन, मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, PEN जो लिखा हुआ है इसमें क्या चेंज किया गया, सिर्फ P को चेंज किया गया। P के जगह पर क्या लिखा गया है, H लिखा गया है। यहाँ पर आपको देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देश दिया है, कह रहा है चेंज P बाय H। P को चेंज करना है किसके द्वारा, H के द्वारा। तो यहाँ पर P के जगह पे मतलब P के स्थान में क्या लिखेंगे, अब H लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, हैन बन जाएगा। तो वही कहा यहाँ पर चेंज पेन इनटू हैन, पेन को हैन में चेंज करिए। तो देखिए ये आपका चेंज हो गया। देखिए बी नंबर में कह रहा है चेंज कैट इनटू डॉग, कैट को डॉग में चेंज करिए। तो चलिए इसको भी चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ निर्देश क्या कह रहा है, चेंज ए बाय ओ, मतलब ए को ओ द्वारा बदल देना है। तो यहाँ पर ए के जगह पर क्या लिखेंगे, ओ, बाकी टी को उतार देंगे, इधर सी को उतार देंगे। तो क्या वर्ड बन गया, एक नया वर्ड बन गया COT, कॉट। अब आगे देखिए 2 नंबर में फिर कह रहा है चेंज सी बाय डी, सी को डी में बदलिए। तो देखिए सी को यहाँ पर डी में चेंज करते हैं, बदल देते हैं। इधर आपका ओ आएगा और ये आपका इधर टी उतरेगा। तो इस तरीके से एक नया वर्ड फिर बना DOT, डॉट। अब आगे फिर यहाँ पर तीसरा निर्देश में देखिए क्या कह रहा है, चेंज टी बाय जी, टी को जी से आपको बदलना है। ठीक है, तो देखिए DO, अब यहाँ पर टी के जगह में आपको क्या करना है, जी लिख देना है। तो देखिए नया वर्ड फिर बना DOG। तो फाइनली हम लोग कैट को डॉग में चेंज कर लिए, बदल दिए। यहाँ पर कहा गया था चेंज कैट इनटू डॉग, कैट को डॉग में बदलिए। तो कैट अब हमारा डॉग में बदल गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब आगे देखिए सी नंबर में क्या कह रहा है, चेंज लव इनटू हेट, लव को हेट में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर LOVE दिया हुआ है। अब एक एक करके चेंज करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में क्या निर्देश दिया है, यहाँ पर कह रहा है चेंज L बाय D, L को D में आपको चेंज कर देना है। तो L के जगह पर D लिख देंगे, बाकी वही लेटर को उतार देंगे। तो क्या बन जाएगा, DOVE, डोव, नया वर्ड बन गया। आगे 2 नंबर में देखिए फिर इंस्ट्रक्शन दिया है चेंज O बाय I, अब O को I में बदल देना है और बाकी सारा लेटर को उतार देना है वैसे ही। तो क्या बन गया, DIVE, तो क्या बन गया, डाइव। 3 नंबर में देखिए कह रहा है चेंज D बाय H, D को H से बदलना है। तो यहाँ पर H लिखेंगे, फिर I आपका आ जाएगा जैसा का तैसा, फिर इधर V और इधर E। तो क्या बन गया, हाइव बन गया, है ना। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है चेंज I बाय A, मतलब I को बदल के A कर देना है और जैसा का तैसा इधर भी उतरेगा, E उतरेगा और H उतरेगा। देखिए हैव बन गया। अब 5 नंबर में देखिए चेंज V बाय T, V को T में बदलना है। तो V की जगह में T लिख देंगे, बाकी सारा लेटर तो लिखा हुआ है। तो क्या बन गया नया वर्ड, HATE। फाइनली फ्रेंड्स देखिए लव को हम लोग हेट में चेंज कर लिए हैं। सबसे ऊपर में देखिए लव लिखा हुआ है और सबसे नीचे देखिए हेट आ गया, HATE, हेट। तो लव हेट में चेंज हो गया। तो इसी तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए कॉन्ट्रैक्शंस है। और कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, देखिए वी सम टाइम ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं वर्ड को एक साथ जोड़ देते हैं। व्हेन वी स्पीक, और जब हम लोग उसको बोलते हैं, कब ये ज्वाइन करते हैं, तो जब हम लोग बोलते हैं किसी वर्ड को तो ज्वाइन करके बोलते हैं। वी सम टाइम यूज शॉर्ट फॉर्म फॉर सम वर्ड, कुछ वर्ड के लिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिया है
आई एम हैप्पी। अब यहाँ पर आई को और एम को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शंस करेंगे, मतलब इसको मिला देंगे, एक साथ में कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म इसका बना देंगे। तो क्या बन जाएगा, आई एपोस्ट्रोफी और एम, तो ये हो जाएगा आपका आई एम। ये भी आपका आई एम पढ़ा जाएगा और ये भी आपका आई एम ही पढ़ा जाएगा। ये आपका पूरा डिटेल में है, ठीक है, अलग अलग करके यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग वर्ड में, और ये आपका ज्वाइन वर्ड हो गया। और मीनिंग का बात करें तो मीनिंग आपका सेम ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। आई एम हैप्पी दोनों को सेम ही पढ़ा जाएगा। ठीक उसी प्रकार सी इज ए टीचर, तो यहाँ पर सी को और इज को कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब मिला देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, सी एपोस्ट्रोफी एस। सी इज इसको भी पढ़ा जाएगा, सी इज ये भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सी इज ए टीचर इस तरीके से हो गया। दे आर गर्ल्स, अब यहाँ पर दे को और आर को हम लोग मिला सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या पढ़ाएगा, ये दे आर गर्ल्स, ये भी आपका दे आर गर्ल्स ही पढ़ाएगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो देखिए दीज शॉर्टेंड वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, इस टाइप का जो भी शॉर्ट फॉर्म का वर्ड है उसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्शंस एंड प्रैक्टिस सेइंग देम अलाउड। अब यहाँ पर देखिए जो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है, ठीक है, और उसको जोर से पढ़ना है। देखिए आई एम, इसको क्या पढ़ते हैं, आई एम, तो इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका आई और एम, तो ए एम होता है, ये आई एम हो गया। यहाँ पर देखिए बी नंबर में दे आर, तो दे आर कैसे होता है, टी एच ई वाई, दे आर अलग से लिखेंगे, ए आर ई, ये फुल फॉर्म हो गया दे आर का। सी इज, तो पहले एस एच ई सी और इज लिखेंगे आई एस। ही इज, ही लिखेंगे फिर इज लिखेंगे, आई एस इज। दैट इज, पहले दैट लिखेंगे उसके बाद इज लिख देंगे, हो जाएगा दैट इज। एफ नंबर में देखिए व्हाट इज, तो व्हाट लिखेंगे फिर इज लिख देंगे। उसके बाद यू आर, तो वाई ओ यू लिखेंगे फिर आर, ए आर ई आर। इट्स, तो इसको इट्स भी पढ़ते हैं और इट इज भी आप पढ़ सकते हैं, तो इसको लिखेंगे इट इज, एक साथ रहेगा कॉन्ट्रैक्शन में, तो इसको इट्स पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और अलग अलग करिएगा तो आपको इट इज पढ़ना होगा, ये इट्स नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, ये आपका इट्स पढ़ाएगा, ये इट इज पढ़ाएगा अलग अलग। ये कांट पढ़ सकते हैं आप इसको एक साथ में, और अलग करिएगा तो देखिए सी ए एन कैन और नॉट, एन ओ टी नॉट, कैन नॉट, अलग अलग में कैन नॉट, और एक साथ में आप कैन नॉट भी बोल सकते हैं, कांट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दे विल, ये विल है, ठीक है, टी एच ई वाई, दे, यहाँ पर डब्ल्यू आई छुपा हुआ है, डब्ल्यू आई डबल एल, विल, दे विल। तो देखिए इस तरीके से जितना भी ज्वाइंट वर्ड्स था, है ना, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड था, सबका फुल फॉर्म लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं आगे वाला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगला वीडियो में अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।